एक काम करो, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक नोट डालो अपनी कॉपी में फास्ट। नोट नंबर पहला, बेटा देख लेना मेरे फोन पे कोई कॉल वॉल तो नहीं आई है ना भाई, गुड। बेटे ध्यान से देखना, एक नोट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस कॉपी मत चलाना। टॉपिक का नाम क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटे मोशन अंडर ग्रेविटी, नजर ऊपर, पेन छोड़ दो। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करनी है। बेटा इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अबाउट बेटे वेलोसिटी। या कहीं वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लीजिए समझने के लिए, बेटे छत के ऊपर एक इंसान है, या बेस लाइन रेफरेंस पॉइंट कुछ ही मान लो, नजर ऊपर रखना बेटा पीछे। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, बेटे इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट, बेटे ऐसे मीन पोजीशन बोल दो, या फिर ओरिजिन बोल दो, या फिर रेफरेंस पॉइंट बोल दो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? सारे नाम होते हैं, आपका एक भी काम का नहीं है, बता भी दिया। मान लीजिए कोऑर्डिनेट की बात करें, बेटे इधर एक्स और इधर क्या है? वाई है। इधर क्या होगा? ओरिजिन 0 0, यही होता है बेसिक। और मैं एक सरफेस है, छत मान लो आपकी मर्जी है, जमीन मान लो आपकी मर्जी है, वैसे छत मानो तो ज्यादा बेहतर है। बेटे मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर एक इंसान खड़ा है और यहां से एक बॉडी को थ्रो करता है। अब एक बॉडी है, अब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, बताओ इसका मोशन ऊपर है या नीचे? ऊपर है, यानी मोशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक बॉडी का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये मेन पोजीशन से ऊपर जा रही है, यानी ओरिजिन से ऊपर जा रही है, यानी अगर यहां से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव। और मान लो वो बिल्डिंग है, बड़े बिल्डिंग से बॉल जो है नीचे भी तो आ सकती है, अगर नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? बड़े नेगेटिव। यानी अगर बॉडी जो है बड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बताओ कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे। यानी इसकी ऊपर गई तो पॉजिटिव, इसकी नीचे गई तो नेगेटिव। अगर न्यूमेरिकल लगाने तो ये पहला पॉइंट है। टोटल कितने पॉइंट है? 3 है। ये ए और बी क्या है? बड़े अबाउट वेलोसिटी। अगला है अबाउट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ये भी वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अच्छी बात है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? बड़े वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां नेगेटिव साइन देखते हैं, पॉजिटिव भी देखते हैं, और ग्राफ में बताया भी था। ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट ये बड़े, सेकंड ये अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो नजर ऊपर रखना, वही बात। बड़े एक रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, आपकी मर्जी है। अब एक बॉडी है, बड़े बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ है, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है, बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? बड़े पॉजिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? बड़े एस जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लीजिए बड़े यही बॉडी जो है, अगर यही बॉडी नीचे की तरफ आएगी, बताओ डाउनवर्ड में अपवर्ड में? डाउनवर्ड, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? नेगेटिव। यहां नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हो क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव देखा है क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। बस इतना याद रखना है। बेटा एक तीसरा पॉइंट होता है अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर पहले इतना लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, उसके बाद बताएंगे। तो बेटे ये क्या है? 2 पॉइंट हुए, एक बार डिस्प्लेसमेंट और एक बार वेलोसिटी। अगला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करनी है, ध्यान से ऊपर देखना बेटा, पेन मत चलाना बस। अब ये अबाउट जो है एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है? अबाउट ए। बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन तो सारे बच्चों को बताए ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई है बेटे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। नजर ऊपर। बेटे तीसरा पॉइंट ये बेटे अबाउट एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन की बात कर रही है, मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ भी बोला, आपकी मर्जी है, मेन पोजीशन भी बोल सकते हो। एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बताओ बॉडी का मोशन ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी कहां लगेगी? ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, यानी बॉडी जा रही है ऊपर, बेटे जी कहां लग रहा है? नीचे। जी नीचे लग रहा है। मान लीजिए बेटे ये क्या है? बॉडी है, बॉडी नीचे आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बताओ अभी भी ग्रेविटी कहां लगेगी? यानी दोनों केस में बेटे जी एक्ट क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आज की क्लास में बेटे डाउनवर्ड के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल कर रहे हैं? नेगेटिव। मैंने कहा था अगर नीचे है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव। वो नहीं जो 9th क्लास में पढ़ा था कि बॉडी और अगर ग्रेविटी सेम डायरेक्शन लग रही है तो ऐसा साइन लेते हैं, वैसा वो नहीं। बेटा इस टॉपिक के लिए अलग याद रखना है। कैसे? अगर नीचे है तो क्या लोगे? नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं यहाँ पे। तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट कहां? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस
आप ए जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखोगे माइनस जी, ये तो सबको आता होगा बड़े ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस जी, माइनस क्यों लिखा है बड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो अलग बात है 9th क्लास में क्या पढ़ा था वो हम प्रोजेक्टाइल में सीखेंगे, अभी इतना याद रखना अगर न्यूमेरिकल लगाने हैं। इसको काइनेमेटिक साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स के साइन कन्वेंशन, तीन बताए बड़े, एक एक्सेलरेशन के बारे में, एक वेलोसिटी के बारे में, एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये तीनों आने चाहिए अगर न्यूमेरिकल लगाने हैं तो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। अब इसके बाद में बड़े जो 3 पॉइंट पढ़े इन पे एक न्यूमेरिकल लगाने हैं, न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी का सॉल्व है और वो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मोशन अंडर ग्रेविटी से न्यूमेरिकल आया तो यही न्यूमेरिकल आएगा जो कराने जा रहे हैं, और जो आपको शीट दी गई है वो प्रैक्टिस के लिए, क्लियर। तो ध्यान से देखना, 3 साइन बताए बड़े, 3 क्वांटिटी के, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक बार बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट। क्वेश्चन नंबर बेटा पहला, और आपकी शीट का कौन सा है, चौथा है, नजर ऊपर को, पेन छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 11th क्लास के लिए। बड़े पहले ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बड़े इस बिल्डिंग के ऊपर एक इंसान खड़ा है, कभी भी फिजिक्स में ऐसी लाइन बनाओ समझ जाना सॉलिड सरफेस की बात हो रही है, ठीक है बड़े, सॉलिड सरफेस ग्राउंड मान लो। अब इसके ऊपर बड़े एक इंसान खड़ा है जो कि एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता है, अब ये स्टोन जो है बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, और जिस वेलोसिटी से फेंकता है बड़े, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी है 20 मीटर पर सेकंड। बताओ ये फेंका है, यानी ये हो गया आपका मीन पोजीशन, यहीं से तो फेंका है, ये आता है इससे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर, तो यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छी बात है। बड़े जिस बिल्डिंग से फेंक रहा है ग्राउंड से टॉप की इसकी हाइट जो है वो है 25 मीटर, कितनी है 25 मीटर, यानी 25 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। अब कहते हैं ये ऊपर जाएगा, इसके 3 क्वेश्चन है, कितने हैं 3, थोड़ा पहले फील लो, अगर ये बॉडी ऊपर जाएगी 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 कभी तो रुकेगी, उसके बाद ही तो नीचे आएगी। मान लीजिए बॉडी जा रही है ऊपर जाती है, जाते जाते यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, कितनी हो जाती है, जाएगी कभी तो रुकेगी, अब जब रुकेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बड़े 0 हो जाएगी। मान लो ये गई यहां तक ऐसे गई, और ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या होगी बड़े 0, जहां वेलोसिटी 0 होगी उससे ऊपर जाएगी क्या, वहां से क्या आएगी बड़े ऐसे करके नीचे आएगी, और मान लो ऐसी आ रही है बड़े नीचे आके यहां गिर रही है। अब यह आता है यहां से यहां गई, क्या ये मैक्सिमम हाइट है, यानी अगर देखें जहां से फेंके वहां से मैक्सिमम हाइट वही तो होगी जहां वेलोसिटी 0 हुई है, तो एक क्या है मैक्सिमम हाइट है, क्या मैक्सिमम हाइट, तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो दिख रहा है ये क्या मैक्सिमम हाइट है आपकी। अब क्वेश्चन पहले ये कि जब बॉडी यहां से यहां जाती है कितना समय लेती है, अगले यहां से यहां जाएगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अगले बॉडी यहां गई तो ग्राउंड पे आने में कितना समय लिया, कितने क्वेश्चन हुए 3। पहला क्या है बड़े, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द, यानी यहां से बड़े इधर तक पहुंचने में कितना समय लिया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है बड़े, यहां से जो मैक्सिमम हाइट है यही तो है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। तीसरा है बड़े, ये जो है ग्राउंड पे आ रही है तो ग्राउंड पे आने में कितना समय लिया, यानी टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। दूसरा क्या मैक्सिमम हाइट, 3 क्वेश्चन करने, तो एक एक को तोड़ेंगे एक एक को करेंगे, ध्यान से देखना। पहला बेटे, पहला क्या है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से यहां तक का समय निकालना है। इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटे, ये क्या आपका मीन पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ ही बोल दो। एक बॉडी है यहां से फेंकी, ये गई ऊपर, बेटे जाते जाते यहां पहुंच गई, बताएं वेलोसिटी कितनी है 0, ये कि मैक्सिमम हाइट, पर हाइट से लेने देना नहीं है, पर इतना पता है ये हाइट ऊपर की तरफ है नीचे तो नहीं है, ध्यान से देखते रहने से। मान लीजिए बेटे यहां से यहां तक का समय निकाल लें, टी निकालना है, क्या निकालना है टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको आता है v इज इक्वल टू यू प्लस, जब बॉडी यहां से यहां पहुंचेगी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, 0 डाल दो यहां पे, क्या डाल दो 0। बताओ इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है बड़े 20, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले इक्वेशन लगाने का साइन देखना, ये आता है यहां साइड में लिखो, बताओ u पॉजिटिव या नेगेटिव है बड़े, पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड, पता लगा पॉजिटिव क्यों है बड़े, इधर से ऊपर है। यह तो एक ए चेक करो बड़े, ए क्या होगा माइनस जी, रीजन ये ऊपर जाएगा ग्रेविटी का लगेगी नीचे, ग्रेविटी तो नेगेटिव हो गया हमेशा यहाँ पे। अगला क्या है बड़े v है, बताओ v कितना है बड़े, v 0 है, u हो गया, v हो गया, a हो गया, क्या निकालना है बड़े t तो निकालनी है, सारी वैल्यू ये है यहाँ डाल दो आंसर आ जाएगा, पता लग गया। ध्यान से देखना, यह बताओ v कितना है बड़े 0, u कितना है 20, a कितना है माइनस जी,
ये प्लस लिखा, ये माइनस जी लिखा, पीछे क्या है टी है, एक ही जगह ये डाल दिया था। बताओ प्लस माइनस 20 को इधर लेके आओ बेटे, माइनस 20 ये क्या आएगा माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल, ये आता है बेटे 20 आएगा डिवाइड में जी आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा टी आएगा। जी की वैल्यू 10 ले लेते, मैं ले रहा हूं, कितने ले रहा हूं 10, क्वेश्चन में 10 दी हुई थी बेटे, 20 है डिवाइड में कितना है 10 है इज इक्वल टू क्या है टी, बताओ कितना हो गया 2, यानी टी कितना आया बेटे 2 सेकंड। अर्थात इसका मतलब क्या है, यानी बॉडी को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है 2 सेकंड लगे, टाइम निकल गया। अच्छा एक और बात शॉर्टकट के लिए, एक बात याद रखना, मान लो कोई इंसान बिल्डिंग पे, ध्यान से देखना इसे, ये जमीन है, कोई बॉडी यहां से फेंकते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि मान लो यहां से यहां जाने में कितना समय लिया मैक्सिमम हाइट तक, हमेशा वाली इक्वेशन लगाओ। क्लियर? अगर बोले यहां से यहां तक जो हाइट है वो निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन लगाओ, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी लगाओ। अगर वो ग्राउंड पे आने में कितना समय लिया तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट, हमेशा सब में लगाना। परफेक्ट। बहरहाल ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि यही लगानी है, आंसर तो आ ही जाएगा कैसे भी करके, बट स्टिल जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी। तो ग्राउंड की बात करें या वापस वहीं की बात करें जहां से फेंकी वहीं पे आने के लिए तो तीसरी वाली यानी दूसरी वाली। बेटा अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो तीसरी वाली, अगर कह रहे हैं वहां तक टाइम निकालो मैक्सिमम हाइट का तो पहली वाली। बताओ यहाँ पे समय निकालना था तो पहली वाली इस्तेमाल कर ली। इतना आगे है क्या, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज फास्ट। बेटे आगे देखें तो पहला क्या निकाला, अच्छा यहाँ पे लिखना क्या है बेटे, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट लिख लो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इसी में अगला क्वेश्चन करना है, आपको मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है। बेटे वापस बोल दें, पहला क्वेश्चन क्या था, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। आइए सेकंड करते हैं, मिटो दें से। बेटे टी कितना आया था बताना, 2 सेकंड, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लिया गया समय 2 सेकंड लग रहा है। ऊपर देखिए हम, बेटे अगला है मैक्सिमम हाइट, डाल दो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैक्सिमम हाइट। बेटे सेकंड है मैक्सिमम हाइट, ध्यान से देखिएगा। बेटे सेकंड करना है, नजर ऊपर पेन छोड़ो। अब ये आता है मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, फील लो। बेटा यहां से फेंका है अपने बॉडी को, बॉडी जाएगी जाएगी जाएगी, जहां वेलोसिटी 0 होगी वही तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि अगले पल तो बॉडी नीचे आ रही है ना। तो ये निकालना है, तो ध्यान से देखना है, एक बार बना देते हैं। बेटा ये हो गया हमारे रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। बॉडी को यहां से फेंका, यहां तक गई बॉडी, तो ये क्या हमारी मैक्सिमम हाइट, जहां पे वेलोसिटी क्या हुई है 0, जहां वेलोसिटी 0 है वहां तक ही तो मैक्सिमम हाइट होगी। अब ये आता है, ये जो हाइट है बेटा बॉडी के लिए ऊपर है नीचे है, ऊपर है तो पॉजिटिव ही होगी। क्या होगी पॉजिटिव। बॉडी को ऐसे फेंका था ऊपर की तरफ, ये ऐसे जा रही थी। बताओ यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है तो मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस यहां से क्वांटिटी देखनी है। बताओ दो तो एक नंबर है, नंबर में कोई छेड़खानी नहीं। ये कहते हैं बॉडी जा रही है ऊपर, ग्रेविटी क्या लगेगी बेटे नीचे, a इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस, ये तो हर बार ऐसे ही होगा। तो a इज इक्वल टू माइनस जी, बेटा एस क्या थी डिस्प्लेसमेंट। ये कहते हैं बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है ऊपर, तो यहां पे एक काम करते हैं h ले लेते हैं, इसे चलते हैं h, हाइट h है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है प्लस h। क्या है प्लस h है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया आपको पता है। अगला क्या है बेटे v है। बताओ जहां मैक्सिमम हाइट है वेलोसिटी कितनी है फाइनल 0, बेटे v कितना है 0 है। अगला आता है u कितना था, u गिवन था आपको, बेटे ऊपर की तरफ है 20 है तो 20 मीटर पर सेकंड है, यानी u पता है हमें कितना है बेटे प्लस 20 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यू को यहां डाल दो, आएगा क्या h आएगा, क्या आएगा h। अब डालते हैं, बताओ 2 आएगा बेटे 2 एज इट इज है। बताओ एक ही क्या आएगा माइनस जी, ये आता है s क्या आएगा बेटे प्लस h। बताओ ये क्या है v, v क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस u कितना है बेटे 20 और स्क्वायर है। आओ सॉल्व करते हैं, ये माइनस को आगे लिख देते हैं, तो माइनस आएगा 2 आएगा g आएगा h आएगा इजिकल टू में ये खत्म, ये माइनस बेटे 20 का स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल। निकालना क्या है h निकालेंगे बेटे 20 का स्क्वायर 400, तो h निकालना है, ये हो गया 400 डिवाइड में कितना आएगा 2g, तो ये 2 आया g आया। एक काम करो इसे यहाँ लिख लो बेटे h इज इक्वल टू 400 डिवाइड में 2g, g की वैल्यू 10 डाल दो, कितनी डाल दी 10। बेटे 0 से 0 कैंसिल, 2 ये कैंसिल, 20 आ गया आंसर मीटर। क्या बोला 20 मीटर, यानी यहां से ये ऊपर कितना आता है 20 मीटर जाता है। तीसरा क्या है बेटा यहां से फेंका, वापस से ग्राउंड पे आने में कितना समय लेगा, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ डी स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, लपेटो फास्ट।
सेकंड क्या है, आपने मैक्सिमम हाइट निकाल ली है। अगले बेटा ये बॉडी जो है यहां से वापिस जमीन पर आने में कितना समय लेगी, यानी टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आइए एक बार दोबारा बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पोजीशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या फिर पोजीशन बोल दो। आइए ध्यान से देखना, एक बार समय है तो 2 सेकंड, बड़े एक बार एच कितना है 20 मीटर। अगली बार देखते हैं समय कितना आएगा। आइए थोड़ा इसे मिटाते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ऊपर देखो, यह होता है एक बॉडी जो है बेटे यहां से आपने फेंकी थी ऊपर की तरफ, अभी बॉडी ऊपर गई 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 वापस कहां आ रही है बेटे नीचे आ रही है। अब ये आएगी तो नीचे अच्छी बात है, ये ऐसे करके यहां आ गई मान लो। अब ये कितना समय लिया यही निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीका आपको देखने को मिलेगा, बट स्टिल बेटा ये जो था स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या था स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा यहां से थोड़ा आगे लाइन बनाना हमेशा, बताओ ये इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, और बॉडी यहां पे आई है तो ये क्या है बेटा ये फाइनल पॉइंट फाइनल पोजीशन कुछ ही बोलो। बताओ ये इनिशियल है ये फाइनल है, इनके बीच की दूरी है इसको बेटा डिस्प्लेसमेंट, इसको फॉर एग्जांपल मान लो बेटा एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, इससे हटा देते हैं, एक इंसान ऐसे करके ऐसे आ रहा है, क्लियर। बेटा यहां से जाता है ऐसे करके यहां से आता है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ए बी, शॉर्टेस्ट तो यही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, उसे से लेने देना है। आपको एक क्लास दी थी छठ की, वहां बताया भी था बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड नहीं करती पाथ पे, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है इंडिपेंडेंट, उसे लेने देने नहीं है, आप यहां से गए यहां से गए, उसे इनिशियल देखना और क्या देखना है फाइनल शॉर्टेज देखना होता है। तो ये भी लेने देने नहीं है, बॉडी कहां जा रही है कहां नहीं जा रही, उसे ये देखना है और ये देखना है। तो ये इनिशियल ये फाइनल और ऊपर से लेने देना नहीं होता, पता लग गया। अभी निकालेंगे कैसे, मुद्दे की बात ये है। यह होता है ये डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा बेस लाइन ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट मीन पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ही बोलो, उससे नीचे है ऊपर है। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट क्या 25 है, 25 नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। क्या होगी बेटा ये नेगेटिव होगी, ध्यान से देखना, इसे कठिन नहीं है इजी है, ध्यान से देखो। बेटा निकालना क्या है, तीसरा क्या है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टी निकालना है। बताओ कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, साइड में लिख भी लेंगे, इधर लिख लेते हैं, काम करो। बताओ एस की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट है, बताओ एस पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है नीचे की तरफ है -25, ये -25 क्यों लिखा पता लग गया बेटा यहां से नीचे है ना इसलिए। अगला क्या है यू है, बताओ यू कितना था, यू जो था आपका 20 मीटर पर सेकंड था, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि बॉल को तो ऊपर फेंका है ना। बेटा यू क्या है पॉजिटिव 20, तो यहां क्या लिखोगे यू जो है हमारा बेटा पॉजिटिव 20 है मीटर पर सेकंड। बताओ अगला क्या है टी, टी तो निकालना है, हाफ एक नंबर है, ए कितना होगा बेटा बॉडी ऊपर जाए तो नीचे है, ए क्या होगा -g, टी तो निकालना ही है, सारी वैल्यू उठा के यहां डाल दो। बताओ ये कितना आएगा -25, बेटा यू कितना है 20, ये हो गया टी प्लस हाफ, एक ही क्या आएगा -g, बेटा ये टी स्क्वायर है, जी की वैल्यू 10 डाल देंगे, कितनी डालेंगे 10, 10 को 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। ये -25 है बेटा इज इक्वल टू में 20 टी है, ये प्लस है ये हाफ है और ये डाल दिया -10 और ये क्या आ गया टी स्क्वायर, इससे ही काट दो ना, कितना हो गया बेटा -5। अब ये अगले स्टेप में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बेटे 20 टी माइनस में 5 टी स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है -25, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है सॉल्व करनी है। बताओ ये -5 टी स्क्वायर है, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, कितना आएगा ध्यान से देखना बेटे ये आएगा 5 टी स्क्वायर, ये इधर आएगा -20 टी, ये ऑलरेडी इधर है -25 इज इक्वल टू 0, कुछ बचा ही नहीं उधर, कुछ कॉमन आ रहा है 5 कॉमन लो, अंदर क्या आएगा टी स्क्वायर -40 -5 इज इक्वल टू 0। अब यह आता है 5 को 0 के नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा 0, उसका हम फैक्टर बना लेंगे बेटा, यहां पे क्या हो जाएंगे 5 और 1 का फैक्टर बन जाएगा, क्लियर। बीच में 4 आने चाहिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5t स्क्वायर आना चाहिए, पहले इतना लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। अब इसके बाद में करेंगे क्या बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है इसे सॉल्व करना है, पेन छोड़ दो बेटा नजर ऊपर। अगले ये कि बेटे 5 जाएगा 0 के नीचे, क्या हो जाएगा 0, उसके अंदर फैक्टर ढूंढने। देखिए बेटे ये इसके नीचे आया 0 हो गया, बताओ ये क्या है बेटे टी स्क्वायर है, माइनस में क्या है 4t है और माइनस में क्या है 5 इज इक्वल टू 0 है। बताओ इसको इससे करो कितना आएगा 5t स्क्वायर। ऐसा नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने में 5t स्क्वायर आए
प्लस माइनस करने पे -40 आए, तो पहले तो एज इट इज लिख दो बड़े -5t प्लस में t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा, -5 = 0, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। फैक्टर बनाओ, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, बताओ कॉमन क्या आ रहा है, बड़े 8t, t कॉमन आएगा, बचेगा क्या, बड़े 8t -5 बचेगा, देखना जरा ध्यान से, बड़े 8t आएगा यहाँ पे, ये -5 आ गया, बताओ यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 1, तो प्लस के 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा t -5, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपने सही करा है, अदरवाइज गलत है। बड़े ये एक बार लिख दो t -5 और एक बार ये लिख दो क्या है, बड़े t + 1, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0, ऐसे करते थे, बीच में लाइन खींच देते। बताओ t = क्या आएगा 5 और t = -1, जो कि नॉट पॉसिबल, नेगेटिव थोड़ा होगा। 5 सेकंड आंसर कितने लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे ऊपर से जमीन पर पहुंचने में। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन अभी कराएं एज इट इज ऐसा ही है, बस ये नंबर के साथ है, वो नंबर के बिना है। ये पहला ही क्वेश्चन था ना, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बेटे ऊपर देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये, मान लीजिए बेटे एक बिल्डिंग है, देखो ये बनानी तो मेरे को आती नहीं है, इसमें कलाकारी नहीं दिखानी, कहीं पता लगे डिजाइन बना लो आप लोग, जैसा बना वैसे ठीक है, डब्बा लग रहा है मान लिया है। बेटे ये रे अर्थ मीन्स सॉलिड सरफेस ग्राउंड है। बेटे यहां से एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, और जो ऊपर थ्रो करे बेटे जिस वेलोसिटी से करे वो कितनी है, यू है, तो यू है मीटर/सेकंड, पॉजिटिव ही होगी बताइए। आगे कहते हैं बेटे जिस बिल्डिंग से थ्रो कर रहे हैं उसकी ग्राउंड से ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, मान लो h है, कितनी है बेटे h मान लेते हैं, गिवन नहीं है मान लीजिए। क्वेश्चन क्या है वापस से, बेटे बॉडी यहां से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, कभी तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, जहां 0 होगी वहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी, और जहां 0 होगी वही क्या होगी मैक्सिमम हाइट। उसके बाद में बॉडी वापस से उसी पोजीशन पर आती है, नीचे नहीं आ रही, ग्राउंड पे नहीं आती है, वापस से कहां आती है, मीन पोजीशन पे। तीसरा क्वेश्चन ये, जब बॉडी यहां से ऐसे जाएगी वापस से मीन पोजीशन पे आएगी तो कितना समय लेगी, पता लगे। 3 क्वेश्चन, आओ पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन ये फर्स्ट, बेटे बॉडी यहां से जाती है, ये ऊपर जाती है, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ये जाते जाते, बताओ जहां फाइनल 0 होगी वहां पे मैक्सिमम हाइट ही आएगी, ये क्या मैक्सिमम हाइट। पहला क्वेश्चन ये, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, सेम जो पहले करा था। बेटे t निकालना है, जब भी यहां से यहां का समय निकालो, कौन सी इक्वेशन, v = u + at, ऐसे याद रख लो, फायदा होगा आपका, समय बचेगा। तरीके तो और भी है, ये आता है, यहां से वैल्यू लो, बताओ v कितना है, बड़े 0 है, देखो यहां पे 0 है, बताओ u कितना है, u जो है u ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है, बताओ a कितना आएगा, -g आएगा, सारी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, ये 0 है, बेटा u जो है u है, प्लस a -g, बेटे आया t, ये इधर आएगा, -u = -gt, माइनस से माइनस कैंसिल, u/g = t, g के वैल्यू 10 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया आंसर। सेकंड क्या है, बड़े मैक्सिमम हाइट निकालनी है, बताओ मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, अभी जो करी थी भैया सेम, बड़े मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो 2as = v² - u², बताओ सीधे बोलेंगे a कितना होगा, -g, s देखो s डिस्प्लेसमेंट है, बड़े बॉडी ऊपर गई है नीचे गई है, ऊपर पॉजिटिव ही होगा, जो अभी करा है सेम है। बताओ यहाँ क्या आएगा, बड़े +h, बताओ v क्या होगा 0 फाइनल, बेटा 0 लग गया, u कितना है, u ही है, पता लग गया। सॉल्व करो, कितना आएगा ये, बेटा इस माइनस को आएगा -2gh = में -u², क्योंकि 0 तो हट गया, माइनस माइनस कैंसिल, h निकालना है यहाँ से, बेटा यहाँ से h निकालेंगे कितना आएगा, u² डिवाइड बाई, तो u² डिवाइड बाई 2g, और ये हो गया आंसर, मीटर है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है वो कराना है, ये तो सेम कराए। अगला वाला क्या है, बड़े ऊपर देखें, अगला वाला क्या है, बॉडी यहां से गई गई गई, इधर देखो वापस से कहाँ गई, मीन पोजीशन पे आ गई, मीन पोजीशन ये थी, जमीन पे नहीं आ रही, वापस से यहीं आ रही है, तो टाइम कितना, जहां से गई वहीं आ गई, लपेटो पहले से फास्ट। इतने क्वेश्चन हुए, 2 हुए, 2 के भी 2 पॉइंट हुए। आइए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये, बटे टाइम टेकन टू रीच द मीन पोजीशन, आई रिपीट मीन पोजीशन, जहां से फेंका वहीं पे आया, बड़े टाइम टेकन टू रीच द मीन पोजीशन, नजर ऊपर, ये बॉडी ऐसे गई 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 और वापस से उसी पोजीशन पे आ गई, कौन सी पोजीशन पे,
बड़े मीन पोजीशन ये रही है, जमीन पे नहीं आई है। तो ध्यान से देखना, मान लीजिए आपको टाइम निकालना है टू रीच द मीन पोजीशन। कभी भी ग्राउंड की बात हो या मीन की बात हो, हमेशा सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करो। कौन सी? एस इज गुड बड़े यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, यह आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? डिस्प्लेसमेंट। इधर देखें, बॉडी यहां से गई थी, वापस वहीं आ रही है। बताओ इनिशियल पोजीशन बोल दो, पॉइंट बोल दो, इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। यहां मत लिखो, साइड में लिखो। यह आता है बड़े ये जो है मीन पोजीशन है। बताओ बॉडी यहां से जाती है, वापस वहीं आ रही है। बताओ इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू क्या है? बड़े फाइनल पॉइंट। इट मींस एस क्या है? बड़े जीरो है। एस क्या है? जीरो है। अगली क्वांटिटी क्या है? यू। बताओ यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? बड़ा यू पॉजिटिव है, क्योंकि मीन पोजीशन से तो ऊपर ही है। यू क्या होगा? बड़े पॉजिटिव यू है। ये आते हैं अगला क्या है? ए क्या होगा? बड़े माइनस जी। सारी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ये आया हमारा जीरो, ये आया यू, बड़े ये टी है, ये हाफ है और ये क्या है? माइनस जी, और पीछे क्या है? टी स्क्वायर। इस पूरे फैक्टर को इधर ले आओ, माइनस यू टी इज इक्वल टू माइनस हाफ बड़े जी टी स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। पता लगा कैसे हो रहा है? ये इधर आया, ये प्लस माइनस माइनस। बताओ क्या आएगा? बेटा ये दो है, दो इधर आएगा, कितना आएगा? टू। अच्छा हमें टी निकालना है क्या? टी तो टी है ना? टी क्या है बेटा? टी है। ध्यान से देखना, यहां से भी जाएगा, काट देना। माइनस यू टी इज इक्वल टू में माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, टी से टी कैंसिल। बात तो वही है। बेटा यू बचेगा, दो इधर आएगा, टू ये होगा, जी नीचे आएगा, जी आया, और बचा क्या? बेटे टी, और ये आ गया आंसर। पर रुको जरा, आंसर तो आ गया। एक और तरीका भी था। यह बताओ, सुनो बेटा, यह बताओ बड़े बॉडी को यहां से यहां जाने में समय कितना लगा था? यहां तक निकाला था हमने। बड़े बॉडी जब मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पे जा रही थी, तो ये जो समय था ऊपर जाने का, ये मेरे हिसाब से यू बाई जी आया था। कितना? यू बाई जी। बताओ नीचे आने में समय कितना लगेगा? यू बाई जी। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? तो यहां पे भी क्या आ रहा है? जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। ठीक है, बट स्टिल एग्जाम में ऐसे करना, वैसे मत करना। लपेटो। हाँ, मेरी वीडियो देखी होगी। मेरे को लाइफ में जो सबसे गंदा शब्द लगता है, उस शब्द का नाम है मोटिवेशन। जिस इंसान को लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, वो इंसान गलत ट्रैक पे है। वो इंसान क्या है? गलत ट्रैक पे है। होता है ना, इंसान मिरर के सामने जाता है और गाने सुनता है, अपने आप को थप्पड़ मारता है, आज तो मोटिवेट हो गया। अरे काहे का मोटिवेशन भैया? जब आपको गाने मोटिवेट कर रहे हैं, वो लाइफ कैसे मोटिवेटेड है? काम करो और किसी की जरूरत ना पड़े, वो है मोटिवेशन। इसीलिए मेरे लिए सबसे गंदा शब्द है मोटिवेशन। छोड़ो यार, बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करते हैं। अगला बड़े क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है? बड़े तीसरा क्वेश्चन ये, मान लीजिए एक बॉल को बड़े ऊपर की तरफ फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? बड़े ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और ये फेंक है 10 मीटर पर सेकंड से, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो बड़े 40 मीटर है। कितने मीटर है? 40 मीटर। तो बताओ जमीन पे आने में कितना समय लगेगा? दोबारा से बोल दो, क्या बोल रहा है? जमीन पे आने से कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे? बड़े सेकंड। बस यही सीखना था। अब तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। बस इक्वेशन आ गई, हो गया सॉल्व। अब देखना, यह है क्वेश्चन, ये बड़े एरी बिल्डिंग, बड़े एरी अर्थ, नजर ऊपर, बॉडी को बड़े इधर से फेंका ऊपर की तरफ, और जिस वेलोसिटी से फेंका है वो कितनी है आपकी? मेरे हिसाब से अपनी शीट में देखना, वो 10 होगी, 10 मीटर पर सेकंड। बड़े 10 मीटर पर सेकंड है, और ये बिल्डिंग की जो ऊंचाई है बड़े 40 मीटर है। कितने? 40 मीटर। अब ऊपर देखें, कहता है बड़े बॉडी ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, वापस क्या आएगी? नीचे। कितना समय लेगी? बताओ, समय पूछ रहे। बड़े टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर। निकाल लोगे यहां से? बताओ ये एस क्या होगा? इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस देखोगे आप। बताओ इनिशियल तो ये है ना, तो यहां लाइन खींचना है ऐसे करके। बताओ इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल ये, बताओ इनके बीच का एस हो गई। अब ये एस यहां से नीचे ऊपर है, नीचे, तो एस क्या होगा? बड़े एस होगा -40। पता लग गया क्यों? साइड में लिख लेंगे। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है यार। ये आता है, यहां लिखो। बताओ एस कितना आया? बड़े -40। यू कितना है? +10, क्योंकि यहां से ऊपर है। यू कितना आएगा? +10। देखते रहना, लिखना मत। यू जो है बड़े +10 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर था। ए जो होगा क्या आएगा? बड़े -g,
बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे आए वो तो नेगेटिव ही है, सारी वैल्यू को यहां डालो। ये कितना है बड़े -40 इज इक्वल टू में यू कितना है 10t और ये प्लस में हाफ। एक काम करें डायरेक्ट माइनस लिख दें यहाँ पे, ए डालेंगे, ए इज इक्वल टू क्या है सीधे जी डालेंगे 10 ले लेते हैं, पता लग गया। पीछे क्या है टी स्क्वायर है, क्या टी बड़े स्क्वायर, इसे काटो कितना आएगा 5, ये -40 इज इक्वल टू में बड़े 10t माइनस में 5t स्क्वायर, ये सारे इधर ले आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ये नेगेटिव इधर आएगा 5t स्क्वायर, ये इधर आएगा -10t, ये ऑलरेडी माइनस के 40 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या आ रहा है 5, तो 5 कॉमन लो। बड़े ये आएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इसके नीचे आएगा, फैक्टर बनाओगे t निकाल लोगे, फैक्टर क्या बन रहे 8t स्क्वायर तो है बड़े 4 और 2, क्लियर 4 और 2, वहां से आप t निकाल लोगे, आगे आंसर। लपेटो घसीटो कर लोगे घर से, चलो लपेट लो फास्ट, हलवा चीज। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये तो निकाल लोगे उम्मीद रखते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन 5वां, ये एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक इंसान है और उस बॉडी को ड्रॉप कर देता है, थ्रो नहीं करता। अब क्या करता है बेटे, जब भी ड्रॉप सब दिख जाए समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटे 0 है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, जमीन पे पहुंचने में बॉल को कितना समय लगेगा और बेटे जमीन पे टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी। 2 क्वेश्चन करने, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 5वां है मेरे, 5वां है चौथा है, चौथा है 5वां है बेटा, फिर 5वां है क्वेश्चन। 5वां ये मान लीजिए बेटे, ये रही गंदी सी बिल्डिंग, बेटे ये रही जमीन और बेटे ये रही बॉल, और यहां से बेटे इस बॉल को नीचे फेंका जा रहा है, फेंका नहीं ड्रॉप कर रहा है, क्या कर रहे हैं ड्रॉप। अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, हमेशा याद रखना बेटे। यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, डी मतलब ड्रॉप है, पानी वाली ड्रॉप नहीं है, बॉल वाली ड्रॉप है, छोड़ने वाली ड्रॉप है बेटे। इनिशियल वेलोसिटी अर्थात कितनी 0। और ये जो बिल्डिंग है यह आता है, उस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है क्या बेटे 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब ये आता है ये इनिशियल और यहाँ क्या होगा फाइनल, लाजमी है बेटे फाइनल है। बताओ ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी पॉजिटिव या नेगेटिव बेटे, माइनस सीधे ले लेते हैं -20 मीटर, पता लगे बेटे मेन पोजीशन से नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव होगी। ये हमने खुद बनाई है। निकालना क्या पहला क्वेश्चन कि बॉडी जो है बेटे यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेगी। बताओ ग्राउंड पे पहुंच रही है ना, कौन सी इक्वेशन बेटे टी निकालने, बताओ टी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, पहले यही था। ये लड़की का बाल कहां से आ गया, मतलब हवा से उड़ के आया भाई, ठीक है बेटा। आओ एस क्या है -20, अब ये एस -20 है, यू कितना है बेटा यू 0 है, ड्रॉप करा है। बताओ ए कितना होगा बेटे -g, सारी वैल्यू को उठा के वहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। आओ ट्राई करते हैं। ये आता है एस कितना है बेटे -20, यू कितना है 0, तो ये 0 डालेंगे पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, बाद में कर लेंगे 0 बेटे प्लस हाफ। एक काम करते हैं सीधे लिखते हैं बेटे, यहां माइनस डालोगे जी, काटोगे पीटोगे -5t स्क्वायर, पता लग गया, 10 से 2 उड़ा दिया। अब ध्यान से देखें बेटे, ये हो गया 0, ये पूरा 0 हो जाएगा तो खत्म ही कर दो इसे, सीधे क्या देगा -5t स्क्वायर बेटे -20, ये इससे कैंसिल 5 4 बेटे 4 आया इज इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर, स्क्वायर है, 2 आंसर आएंगे बेटे, प्लस माइनस क्या आएगा, तो +-2 आएगा इज इक्वल टू टी। अब यह आता है बेटे टी इज इक्वल टू एक बार आया +2 और टी इज इक्वल टू एक बार आया -2, बताओ कौन सा सही है बेटे, प्लस वाला सही है, ठीक है। प्लस माइनस आते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, 2 आंसर एक नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, बॉडी नीचे आएगी, टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड नॉट वेलोसिटी, क्या बोल रहे हैं स्पीड। तो मात्रा, अच्छा वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या है स्केलर है, तो ये नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड क्या होगी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी आई है -50, तो बताओ स्पीड कितनी बेटा, सिर्फ 50, नेगेटिव नहीं। जब 4th चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे जो वेलोसिटी आती है, मान लो वेलोसिटी आई है 2 आई है मीटर पर सेकंड, बहरहाल आई कैप जे कैप लिखा होगा। जब अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दें, ऐसे स्कूलों में शायद देखा हो तो बेटा उसे स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पीड। छोड़ो ना, अभी जब आएगा वेक्टर जब देखेंगे। अभी मान लो नेगेटिव हटा देंगे, क्या हटा देंगे नेगेटिव, निकालेंगे वेलोसिटी, बस लिखेंगे स्पीड नेगेटिव हटा के लपेट। इसका सेकंड पार्ट भी एक, सेकंड पार्ट ये है कि जमीन पे टकराने से पहले इसकी स्पीड क्या है, ध्यान से देखना, इजी है, बटोदे से
बड़े जमीन पे टकराने से पहले स्पीड निकालनी है, बड़े स्पीड ऑफ द बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आइए सेकंड, ध्यान से देखना। बड़े कहते हैं v इक्वल टू में u प्लस एटी होता है, जानते हैं। यह बताओ यहां से छोड़ी यहां आई, फाइनल तो यहां आ रही है, बताओ यानी v निकालते हैं हम। v निकालें, u कितना था 0, यह कहते हैं प्लस, ये तो माइनस ही g होगा। बड़े 80 है, t आया कितना है आपका, मेरे हिसाब से 2 आया है, कितना है 2, अभी निकाला था वहां पे। यह कहते हैं ये प्लस माइनस 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 जी, बड़े 2 है, और ये v है। बताओ v, ये g की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 डाली, ये 2 होती नहीं है, ले रहे हैं हम। क्लियर, कितना है -20, और ये वेलोसिटी आई है, स्पीड नहीं है। बताओ वेलोसिटी कितनी आई है, बड़े -20 मीटर पर सेकंड, अर्थात स्पीड कितनी आई है, बड़े 20 मीटर पर सेकंड। हो गया आंसर, लपेटो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 6, अगला न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल आज की क्लास का। मान लीजिए एक बॉडी को बड़े बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो करते हैं, बड़े विद द वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, नजर ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, बेटा आपको जो शीट मिली है टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसमें, 13। बड़े 13 क्वेश्चन और है, ड्रॉप वाला होगा, बलून वाला होगा, ट्री वाला होगा, ठीक है, फेंकने वाला होगा, कूदने वाला होगा, पुल वाला होगा, सब तरह के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं उसमें, वो प्रैक्टिस करते रहना। आइए बेटे नजर ऊपर, मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। बड़े 6 कहते हैं ये रही बिल्डिंग, बड़े ये रहे हमारा जमीन, ये रही बॉडी, फेंकी ऊपर, बड़े वेलोसिटी जो है नॉट वी, यू, बड़े यू जो है 28 मीटर पर सेकंड है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बॉडी है, उसे ऊपर फेंकते हैं 28 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि मान लीजिए बड़े बॉडी ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये ऊपर पहुंचती है। बताओ जहां पहुंची यहां वेलोसिटी 0 होगी, बड़े के मैक्सिमम हाइट। ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। बड़े ऐसे जाएगी 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 जाएगी, मान लो यहां तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, आपको पता है वो समय नहीं, पर निकाल सकते हो। बड़े यहां से यहां का समय कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। पर मान लीजिए बॉडी यहां से गई गई गई, जस्ट 1 सेकंड पहले बॉडी यहां पे है। अरे मान लो यहां से यहां जाने में लगता है 5 सेकंड, मान लो ऐसे। बताओ 4 सेकंड में बॉडी यहां पे है, मान लो। बताओ जब 4 सेकंड में यहां पे होगी तो बॉडी पे कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, पर जब यहां पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो जब 1 सेकंड पहले बॉडी होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। पता लग रहा है, यानी टाइम टेकन टू रीच द आपका बिफोर द 1 सेकंड टू मैक्सिमम हाइट, वहां तक निकालना है। यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से जस्ट 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, नॉट टाइम, वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। मैंने टाइम बोल दिया, वेलोसिटी बोलना है। क्लियर, यानी आप लोगों को वेलोसिटी निकाली तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। ऊपर देखो, इजी है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखना, पहले होता है यहां से यहां के पूरे जाने का टाइम निकालते हैं, पूरा। बड़े यहां पे क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बताओ v इक्वल टू u प्लस 80। एक इक्वेशन आई है, ये जो टाइम है ये टोटल टाइम है, कहां से यहां से यहां तक का, उससे 1 सेकंड पहले का टाइम क्या होगा। बड़े अगर टाइम की बात करें 1 सेकंड पहले t-1 होगा। भाई टोटल टाइम t है तो उससे 1 सेकंड पहले क्या होगा, t-1। उस वक्त वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, v इक्वल टू u प्लस a, t की जगह क्या आएगा, t-1। बात हो रही है वेलोसिटी की, बात हो रही है वेलोसिटी की। ये टोटल टाइम है, जब टोटल की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 डालेंगे। आओ पहले टोटल टाइम निकाल रहे हैं, और टोटल टाइम निकालना सिखा रखा है, देर से सिखा रहे हैं। बड़ा ये आएगा 0। बताओ u कितना है, बड़े 28, ये a की वैल्यू -g डालेंगे तो सीधे लोगों -10, बड़े 80 आया। ये कितना आएगा इधर, तो -28 इज इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस कैंसिल, 28 डिवाइड बाई 10, बड़े ये आया t, ये 2.8 सेकंड, ये आ गया t, क्या आ गया t, t आ गया। इसका मतलब क्या है, बड़ा यहां से यहां पहुंचने में 2.8 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड पहले 1.8 की बात हो रही है, बट स्टिल वेलोसिटी चेक करनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है। बताओ u कितना था 28, a कितना है -10, g डाल देंगे। ये टोटल टाइम कितना था 2.8 -1, 1 सेकंड पहले। बताओ v, अब ये 0 मत डाल देना, 1 सेकंड पहले बॉडी पे वेलोसिटी है। बड़े 28 है, -10 है, इसमें से इतना आएगा 1.8, पॉइंट आएंगे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल। बड़े 28 माइनस में 18 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड पहले बॉडी में वेलोसिटी कितनी होगी, बड़े 10 मीटर पर सेकंड। निकल गया, हो गया।
धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।